हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9, पेयर्स ऑफ एंगल्स। पेयर्स ऑफ एंगल्स स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कि एंगल्स के कितने टाइप्स होते हैं। एंगल्स के टोटल 5 टाइप्स होते हैं: एक्यूट एंगल, ऑब्टूस एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। फर्स्ट हम जानते हैं कि एक्यूट एंगल क्या होता है। एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। ओके, किसी भी एंगल को हम एक्यूट एंगल कब कहेंगे? जब वो एंगल, उस एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री एंगल से कम होगा। ओके, इस फिगर में अगर हम देखते हैं तो ये 90 डिग्री फॉर्म है। इससे एंगल कम अगर रहा, ठीक है, तो लेस देन 90 डिग्री रहा तो उस एंगल को हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 35 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 85 डिग्री, 89 डिग्री। ठीक है, ये सब क्या है? एक्यूट एंगल्स है। ओके, बिलो लेस देन 90 डिग्री मीन्स एक्यूट एंगल्स। ओके, देन है एन एंगल, एन ऑब्टूस एंगल लाइज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। ओके, ऑब्टूस एंगल 90 डिग्री एंड 180 डिग्री के बीच में लाई करता है। ठीक है, दैट मीन्स वो एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। उस एंगल को हम क्या कहेंगे? ऑब्टूस एंगल कहेंगे। देन अ राइट एंगल इज एन एंगल दैट मेजर्स एग्जैक्टली 90 डिग्री। ओके, किसी भी एंगल को हम राइट एंगल कब कहेंगे? जब उस एंगल का मेजर एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा तो उस एंगल को हम क्या कहते हैं? राइट एंगल। देन a straight angle is an angle that measures exactly 180 degree. Okay, अगर किसी एंगल का मेजर एग्जैक्टली 180 डिग्री है तो उस एंगल को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ओके, देन है लास्ट, अ रिफ्लेक्स एंगल लाइज बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। ओके, ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा होगा एंड 360 डिग्री से छोटा होगा। ओके, जो 180 डिग्री से बड़ा होगा एंड 360 डिग्री से छोटा होगा उस एंगल को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ठीक है, इसमें दो और एंगल है। एक एंगल होता है जीरो एंगल। ओके, जीरो एंगल मीन्स वो लाइन जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं पर एंड होती है। ठीक है, उसे हम जीरो एंगल कहते हैं और उसे हम कंप्लीट एंगल भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है, अगर इस पॉइंट से यहाँ से वो एंगल घूमकर यहीं पर आ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स टोटल 360 डिग्री रोटेशन ले रहा है। इस एंगल को हम क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल कहते हैं। ठीक है, इनिशियल पोजीशन वो जीरो एंगल होता है एंड अगर वो कंप्लीट रोटेशन लेता है तो उस एंगल को हम क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल कहते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं पेयर्स ऑफ एंगल्स। पेयर्स ऑफ एंगल्स में सबसे पहले हम जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। ओके, अ पेयर ऑफ एंगल्स whose sum is 90 degree, that angles are called complementary angles. ओके, ऐसे दो एंगल्स जिनकी सम 90 डिग्री होती है। ओके, ऐसे दो एंगल्स जिनके मेजरमेंट की सम 90 डिग्री होती है, उन एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल 30 प्लस 60 पेयर। ओके, एक एंगल 30 डिग्री का है, एक एंगल 60 का है, तो ये पेयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करता है। 45 ये भी एक पेयर है जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करता है। मीन्स ऐसे दो एंगल्स जिनकी सम कितनी होनी चाहिए? 90 डिग्री होनी चाहिए, तो उन एंगल्स को हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होने कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक फिगर निकालता हूँ। यहाँ एंगल ए बी एंड सी। ठीक है, एंगल ए बी सी ये एक राइट एंगल है। ओके, राइट एंगल है एंड यहाँ पर रे बी डी की वजह से, रे बी डी की वजह से ये एंगल दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो हमें दो एंगल मिले हैं, एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी। ठीक है, तो
ये दो एंगल्स हमें यहाँ मिले हैं, तो अगर हम इन दोनों एंगल्स की एडिशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, राइट एंगल मिलेगा, एंड राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री मिलेगा। तो इन दोनों एंगल की सम हमें मिलती है कितनी, 90 डिग्री। ओके, सो एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी इक्वल्स टू हमें क्या मिलता है, 90 डिग्री। ओके, तो अगर इन दोनों एंगल की सम 90 डिग्री है तो इन दोनों एंगल्स को हम क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कह सकते हैं। सो देयरफॉर एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी, एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी आर complementary angles। ओके, इन दोनों एंगल्स को हम कौन से एंगल्स कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स अ पेयर ऑफ एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री। ओके, ऐसे दो एंगल्स जिनकी सम 180 डिग्री होती है, उन एंगल्स को हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, तो अगर यहाँ मैं एक फिगर निकालता हूँ, ओके, यहाँ पे मैंने स्ट्रेट एंगल निकाला है, ठीक है, और स्ट्रेट एंगल समझो ए पी क्यू आर, ओके, ए बी सी की जगह पी क्यू आर ले लेता हूँ। एक स्ट्रेट एंगल निकाला है पी क्यू आर, जिसका स्ट्रेट एंगल है, दैट मीन्स इट इज 180 डिग्री। देन यहाँ पर मैं एक रे निकाल लेता हूँ, ठीक है, यहाँ एस क्यू। ओके, रे एस क्यू की वजह से ये स्ट्रेट एंगल दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक एस क्यू आर एंड एस क्यू पी। ओके, तो अब इन दोनों एंगल की सम अगर हम करते हैं, इन दोनों एंगल की सम अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। करेक्ट है, तो ये दोनों एंगल कौन सा एंगल हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। जैसे अगर हम पेयर लेते हैं 90 का, ठीक है, 90 डिग्री 90 डिग्री का अगर हम पेयर लेते हैं तो 90 प्लस 90 क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो वो पेयर कौन से एंगल्स का पेयर हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। करेक्ट है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, इसमें एक एक्यूट एंगल हो सकता है, एक ऑब्टूस एंगल हो सकता है। तो यहाँ पर एंगल एस क्यू पी प्लस एंगल एस क्यू आर इक्वल्स टू फॉर्म होता है कितना, 180 डिग्री। कोई भी ऐसे दो एंगल्स जो टोटल 180 डिग्री एंगल फॉर्म करते हैं, ठीक है, उन एंगल्स को हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो एंगल एस क्यू पी एंड एंगल एस क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। सो देयरफॉर एंगल एस क्यू पी एंड एंगल एस क्यू आर आर supplementary angles। ओके, तो complementary angle means whose sum is 90 degree and supplementary angle means whose sum is 180 degree। नेक्स्ट हम देखते हैं adjacent angles, linear pair and vertically opposite angles। ओके, सबसे पहले adjacent angles। एडजेसेंट एंगल मीन्स क्या होता है, ऐसे दो एंगल्स जिनमें उनकी कोई भी वन आर्म कॉमन होती है। ओके, कोई भी एक आर्म कॉमन होती है, उन एंगल्स को हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम देखते हैं एंगल पी क्यू आर एंड एंगल आर क्यू एस में, ओके, ये एंगल एंड ये एंगल पी क्यू आर एंड एंगल आर क्यू एस में आर्म क्यू आर ये क्या है, कॉमन है। दोनों एंगल के लिए आर्म क्यू आर क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे हमें दो एंगल मिल रहे हैं, ये दोनों एंगल क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें एक आर्म क्या है, कॉमन है। एडजेसेंट मीन्स आजू बाजू वाला, ठीक है, आजू बाजू वाला। तो उन एंगल्स को हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। तो ये इसमें एक आर्म क्या है, कॉमन है। ओके, जैसे अगर दो स्टूडेंट्स आजू बाजू में बैठे हैं तो फर्स्ट के एडजेसेंट में सेकंड बैठा है या फिर सेकंड के एडजेसेंट में फर्स्ट बैठा है, मीनिंग इज सेम। ओके,
देन है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मीन्स ऐसे दो एडजेसेंट एंगल्स जिनकी सम 180 डिग्री होती है। ओके, ऐसे दो एडजेसेंट एंगल्स जिनकी सम 180 डिग्री होती है, उन एंगल्स को हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर पेयर कहेंगे। जैसे यहाँ पे एंगल AOB एंड एंगल BOC। ओके, एंगल AOB एंड एंगल BOC, इन दोनों एंगल्स की अगर हम एडिशन करते हैं और वो एडिशन अगर 180 डिग्री आती है, ठीक है, वो दैट मीन्स ये लीनियर पेयर फॉर्म करता है, तो इनकी एडिशन कितनी आएगी, 180 डिग्री आएगी। देन है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अगर दो लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे को वन कॉमन पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, अगर दो लाइन सेगमेंट अगर एक दूसरे को वन कॉमन पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, तो हमें चार अलग अलग एंगल्स मिलते हैं। जैसे समझो एक एंगल है XOW, इसे मैं 1 से डिनोट कर देता हूँ। देन WOY, इसे मैं 2 से डिनोट करता हूँ। देन YOZ, ये थर्ड हो गया, एंड ZOX, ये फोर्थ हो गया। तो हमें ये चार एंगल मिलते हैं। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, यहाँ पर एंगल 1 एंड एंगल 3 ये वर्टिकली ऑपोजिट है। वर्टिकली ऑपोजिट मीन्स आमने सामने, ठीक है। दैट मीन्स एंगल XOW एंड एंगल YOZ, ये दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ठीक है। ये दो लाइन एक दूसरे को पॉइंट O में इंटरसेक्ट कर रही है, तो एंगल 1 एंड एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंड एंगल 4 एंड एंगल 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ये एक पेयर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का है और ये एक पेयर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9, पेयर्स ऑफ एंगल्स। पेयर्स ऑफ एंगल्स स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कि एंगल्स के कितने टाइप्स होते हैं। एंगल्स के टोटल 5 टाइप्स होते हैं: एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। फर्स्ट हम जानते हैं कि एक्यूट एंगल क्या होता है। एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। ओके, किसी भी एंगल को हम एक्यूट एंगल कब कहेंगे, जब वो एंगल, उस एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री एंगल से कम होगा। ओके, इस फिगर में अगर हम देखते हैं तो ये 90 डिग्री फॉर्म है, इससे एंगल कम अगर रहा, ठीक है, तो लेस देन 90 डिग्री रहा, तो उस एंगल को हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 35 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 85 डिग्री, 89 डिग्री, ठीक है, ये सब क्या है, एक्यूट एंगल्स है। ओके, बिलो लेस देन 90 डिग्री मीन्स एक्यूट एंगल्स। ओके, देन है एन ऑब्टूस एंगल लाइज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। ओके, ऑब्टूस एंगल 90 डिग्री एंड 180 डिग्री के बीच में लाई करता है, ठीक है। दैट मीन्स वो एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा, उस एंगल को हम क्या कहेंगे, ऑब्टूस एंगल कहेंगे। देन अ राइट एंगल is an angle that measures exactly 90 डिग्री। ओके, किसी भी एंगल को हम राइट एंगल कब कहेंगे, जब उस एंगल का मेजर एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा, तो उस एंगल को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल। देन अ स्ट्रेट एंगल इज एन एंगल दैट मेजर्स एग्जैक्टली 180 डिग्री। ओके, अगर किसी एंगल का मेजर एग्जैक्टली 180 डिग्री है, तो उस एंगल को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ओके, देन है लास्ट अ रिफ्लेक्स एंगल लाइज बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। ओके, ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा होगा एंड 360 डिग्री से छोटा होगा। ओके, जो 180 डिग्री से बड़ा होगा एंड 360 डिग्री से छोटा होगा, उस एंगल को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, ठीक है। इसमें दो और एंगल है, एक एंगल होता है जीरो एंगल। ओके, जीरो एंगल मीन्स वो लाइन जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं पर एंड होती है, ठीक है, उसे हम जीरो एंगल कहते हैं, और उसे हम कंप्लीट एंगल भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है, अगर इस पॉइंट से यहाँ से वो एंगल घूमकर यहीं पर आ रहा है, ठीक है, दैट मीन्स टोटल 360 डिग्री रोटेशन ले रहा है, इस एंगल को हम क्या कहते हैं,
कंप्लीट एंगल कहते हैं। ठीक है, इनिशियल पोजीशन वो जीरो एंगल होता है एंड अगर वो कंप्लीट रोटेशन लेता है तो उस एंगल को हम क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल कहते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं पेयर्स ऑफ एंगल्स। पेयर्स ऑफ एंगल्स में सबसे पहले हम जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। ओके, अ पेयर ऑफ एंगल्स whose sum is 90 degree, that angles are called complementary angles. Okay, ऐसे दो एंगल्स जिनकी सम 90 डिग्री होती है। ओके, ऐसे दो एंगल्स जिनके मेजरमेंट की सम 90 डिग्री होती है, उन एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल 30 प्लस 60 पेयर। ओके, एक एंगल 30 डिग्री का है, एक एंगल 60 का है, तो ये पेयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करता है। 45 ये भी एक पेयर है जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करता है। मीन्स ऐसे दो एंगल्स जिनकी सम कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए, तो उन एंगल्स को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होने कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक फिगर निकालता हूँ। यहाँ एंगल ए बी एंड सी। ठीक है, एंगल ए बी सी ये एक राइट एंगल है। ओके, राइट एंगल है एंड यहाँ पर रे बी डी की वजह से ये एंगल दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो हमें दो एंगल मिले हैं, एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी। ठीक है, तो ये दो एंगल्स हमें यहाँ मिले हैं। तो अगर हम इन दोनों एंगल्स की एडिशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, राइट एंगल मिलेगा एंड राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री मिलेगा। तो इन दोनों एंगल की सम हमें मिलती है कितनी, 90 डिग्री। ओके, सो एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी इक्वल्स टू हमें क्या मिलता है, 90 डिग्री। ओके, तो अगर इन दोनों एंगल की सम 90 डिग्री है तो इन दोनों एंगल्स को हम क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कह सकते हैं। सो देयरफॉर एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी, एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी आर complementary angles. ओके, इन दोनों एंगल्स को हम कौन से एंगल्स कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स अ पेयर ऑफ एंगल्स whose sum is 180 डिग्री। ओके, ऐसे दो एंगल्स जिनकी सम 180 डिग्री होती है, उन एंगल्स को हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, तो अगर यहाँ मैं एक फिगर निकालता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट एंगल निकाला है। ठीक है, और स्ट्रेट एंगल समझो ए पी क्यू आर। ओके, ए बी सी की जगह पी क्यू आर ले लेता हूँ। एक स्ट्रेट एंगल निकाला है पी क्यू आर, जिसका स्ट्रेट एंगल है, दैट मीन्स इट इज 180 डिग्री। देन यहाँ पर मैं एक रे निकाल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ एस क्यू। ओके, रे एस क्यू की वजह से ये स्ट्रेट एंगल दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक एस क्यू आर एंड एस क्यू पी। ओके, तो अब इन दोनों एंगल की सम अगर हम करते हैं, इन दोनों एंगल की सम अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। करेक्ट है, तो ये दोनों एंगल कौन सा एंगल हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। जैसे अगर हम पेयर लेते हैं 90 का, ठीक है, 90 डिग्री का अगर हम पेयर लेते हैं तो 90 प्लस 90 क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो वो पेयर कौन से एंगल्स का पेयर हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। करेक्ट है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, इसमें एक एक्यूट एंगल हो सकता है, एक ऑब्टूस एंगल हो सकता है। तो यहाँ पर एंगल एस क्यू पी प्लस एंगल एस क्यू आर इक्वल्स टू फॉर्म होता है कितना, 180 डिग्री। कोई भी ऐसे दो एंगल्स जो टोटल 180 डिग्री एंगल फॉर्म करते हैं, ठीक है, उन एंगल्स को हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स।
सो एंगल एस क्यू पी एंड एंगल एस क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है. सो देयरफॉर एंगल एस क्यू पी एंड एंगल एस क्यू आर आर supplementary angles. Okay, तो complementary angle means whose sum is 90 degree and supplementary angle means whose sum is 180 degree. नेक्स्ट हम देखते हैं एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ओके, सबसे पहले एडजेसेंट एंगल्स. एडजेसेंट एंगल मीन्स क्या होता है? ऐसे दो एंगल्स जिनमें उनकी कोई भी वन आर्म कॉमन होती है. ओके, कोई भी एक आर्म कॉमन होती है, उन एंगल्स को हम क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम देखते हैं एंगल पी क्यू आर एंड एंगल आर क्यू एस में. ओके, ये एंगल एंड ये एंगल पी क्यू आर एंड एंगल आर क्यू एस में आर्म क्यू आर ये क्या है? कॉमन है. दोनों एंगल के लिए आर्म क्यू आर क्या है? कॉमन है. तो यहाँ पे हमें दो एंगल मिल रहे हैं. ये दोनों एंगल क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल होते हैं. क्यों? क्योंकि इनमें एक आर्म क्या है? कॉमन है. एडजेसेंट मीन्स आजू बाजू वाला. ठीक है, आजू बाजू वाला. तो उन एंगल्स को हम क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं. तो ये इसमें एक आर्म क्या है? कॉमन है. ओके, जैसे अगर दो स्टूडेंट्स आजू बाजू में बैठे हैं तो फर्स्ट के एडजेसेंट में सेकंड बैठा है या फिर सेकंड के एडजेसेंट में फर्स्ट बैठा है. मीनिंग इज सेम. ओके, देन है लीनियर पेयर. लीनियर पेयर मीन्स ऐसे दो एंगल्स, ऐसे दो एडजेसेंट एंगल्स जिनकी सम 180 डिग्री होती है. ओके, ऐसे दो एडजेसेंट एंगल्स जिनकी सम 180 डिग्री होती है, उन एंगल्स को हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? लीनियर पेयर कहेंगे. जैसे यहाँ पे एंगल AOB एंड एंगल BOC. ओके, एंगल AOB एंड एंगल BOC, इन दोनों एंगल्स की अगर हम एडिशन करते हैं और वो एडिशन अगर 180 डिग्री आती है, ठीक है, वो दैट मीन्स ये लीनियर पेयर फॉर्म करता है. तो इनकी एडिशन कितनी आएगी? 180 डिग्री आएगी. देन है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अगर दो लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे को वन कॉमन पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है. ठीक है, अगर दो लाइन सेगमेंट अगर एक दूसरे को वन कॉमन पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है तो हमें चार अलग अलग एंगल्स मिलते हैं. जैसे समझो एक एंगल है XOW, इसे मैं 1 से डिनोट कर देता हूँ. देन WOY इसे मैं 2 से डिनोट करता हूँ. देन YOZ ये थर्ड हो गया एंड ZOX ये फोर्थ हो गया. तो हमें ये चार एंगल मिलते हैं. तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? यहाँ पर एंगल 1 एंड एंगल 3 ये वर्टिकली अपोजिट है. वर्टिकली अपोजिट मीन्स आमने सामने. ठीक है, दैट मीन्स एंगल XOW एंड एंगल YOZ ये दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है. ठीक है, ये दो लाइन एक दूसरे को पॉइंट O में इंटरसेक्ट कर रही है. तो एंगल 1 एंड एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल है एंड एंगल 4 एंड एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल है. ये एक पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का है और ये एक पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का है.